हाय गाइस, मैं हूं रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दो कॉलेजेस का दो यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे, फैकल्टीज के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, सभी के बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री एंड रेप्यूटेशन की। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं डीयू वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1922। 1922 में डीयू का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। वाइल बीएचयू वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916। बीएचयू का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1916। यानी बीएचयू जो है डीयू की कंपैरिजन में जो है ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ पर अगर बात करें, डीयू इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव अ स्लाइटली बेटर रेप्यूटेशन देन बीएचयू। यहाँ पर अगर डीयू की अगर हम बात करें यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो जनरली जो है बीएचयू के कंपैरिजन में जो है स्लाइटली बेटर रेप्यूटेशन डीयू की मानी जाती है। हाउएवर बोथ यूनिवर्सिटीज आर हाईली रिस्पेक्टेड एंड हैव प्रोड्यूस्ड मेनी नोटेबल एल्यूमिनाई। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों ही यूनिवर्सिटीज काफी रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं और काफी नोटेबल एल्यूमिनाइज यहाँ से निकल कर गए हैं जो कि अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स, दिग्गज बन गए हैं। तो उन सबके बारे में जानेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी की। तो डीयू और बीएचयू दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मानी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें एडमिशंस 2024 की, तो यहाँ पर यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज में ही जो है आपके डीयू और बीएचयू में एडमिशन होते हैं, बोथ एक्सेप्ट सीयूईटी। यहाँ पर जो है डीयू भी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी और बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी जो है आपका सीयूईटी के थ्रू एडमिशन एक्सेप्ट करती हैं। यानी अगर आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। लोकेशन की बात करें, डीयू जो है लोकेटेड है दिल्ली में, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, वाराणसी के अंदर सिचुएटेड है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है लार्ज सिटी है वाराणसी से ज्यादा, और वाराणसी जो है एक मेजर कल्चरल सेंटर माना जाता है और अपने टेम्पल्स और हिस्टोरिकल साइट्स के लिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वेल नोन माना गया है। रैंकिंग्स की बात करते हैं डीयू की अगर हम बात करें यहाँ पर तो NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, अब ये क्या होती है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वैसे अगर डीयू की बात करें तो NIRF रैंकिंग जो है इसे 11th रैंक मिली है और वहीं बीएचयू को 5th रैंक जो है इस बार यानी 2023 में जो है 5th रैंक दी गई है। वहीं अगर नैक रैंकिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीयू को A+ मिला है और वहीं बीएचयू जो है उसको A कैटेगरी यहाँ पर जो है प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर बात करें व्हाट इज NIRF। NIRF के मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली 2015 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक करने के लिए बेसिकली NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश किया गया था। कब? 2015 के अंदर। NIRF रैंकिंग जो है बेसिकली किस बेसिस पे सेट की जाती है, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं इसमें, जैसे कि टीचिंग पैरामीटर हो गया या फिर रिसर्च का पॉइंट हो गया या फिर इनोवेशन या फिर आउटरीच। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर यहाँ पर जो है NIRF रैंकिंग पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को दी जाती है। नेक की बात करते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं नेक का मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की तो 1994 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसको एस्टैब्लिश किया था ताकि आप जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर क्रेडिट कर सकें यूजीसी के थ्रू यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू। बात करें यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर भी सेट होते हैं, बेसिकली इनके बेसिस पे ही जो है इनको यहाँ पर सेट किया जाता है। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, जैसे कि एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, या फिर रिसर्च प्रोसेस हो गया। तो ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसके बेसिस पर यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली
एक रैंकिंग जो है उन्हें एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को दी जाती है। अगर मैं बात करूं एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर पर्टिकुलर फैसिलिटीज है या नहीं, ये सब पर्टिकुलर चीजें जो है वहां पर देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग पढ़ाने में लोग कैसे हैं या फैकल्टी कैसी है, अगर मैं बात करूं टीचर्स कैसे हैं वहाँ के, या कौन सा प्रोसीजर वहाँ पे यूज किया जाता है टीचिंग को लेकर, तो वो जो है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। और इसके अलावा रिसर्च वर्क पे या आउटरीच पे कितना ध्यान दिया जाता है। तो ये सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे आप जो है एक पर्टिकुलर नैक रैंकिंग जो है सेट कर सकते हैं। कैंपस एरिया की बात करें यहाँ पर, तो डीयू जो है पर्टिकुलरली अगर मेन कैंपस की बात करें 69 एकड़ में ये फैला हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें 91 कॉलेजेस जो हैं इसके हैं यहाँ पर, तो हर कॉलेज जो है यहाँ पर 5 से 10 एकड़ के बीच जो है फैला हुआ है। तो मेन कैंपस की बात करें तो 69 एकड़ है, वहीं बीएचयू की बात करें तो 1300 एकड़ में जो है ये पूरी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है फैली हुई है ओवरऑल। एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो जो डीयू है और बीएचयू है, यहाँ पर काफी वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। मतलब कि बोल सकते हैं आपके जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन होंगे, तो ये पर्टिकुलर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के तहत यहाँ पर जो है कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो वैसे तो दोनों में ही वाइड वैरायटी ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन अगर बात करें तो डीयू में जो है ज्यादा वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर बीएचयू से कंपेयर करें आप, तो यहाँ पर डीयू में जो है स्लाइटली वाइडर रेंज होता है प्रोग्राम्स का। स्पेशली अगर बात करें सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज की, ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम्स की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है डीयू में ज्यादा आपके पास स्कोप होता है, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स है। BHU is known for its strong research in the sciences and engineering। वहीं BHU जो है आपके स्ट्रॉन्ग रिसर्च और साइंसेस और इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। एवरेज फीस की बात करते हैं डीयू की अगर बात करें तो 15 से 20 हजार पर एनम के बीच यहाँ पर जो है आपकी फी ओवरऑल फी स्ट्रक्चर रहता है। वो भी कॉलेज टू कॉलेज जो है वरी करता है कि नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज हैं उनमें अलग फीस होगी या साउथ कैंपस के जो कॉलेज हैं उनमें अलग होगा, और इसी तरह से जो है ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं उनका भी फी स्ट्रक्चर जो है डिफर करता है कोर्सेज टू कोर्सेज। बीएचयू की बात करें 4 से 7 हजार पर एनम के बीच इसका ओवरऑल फी स्ट्रक्चर रहता है। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर यहाँ पर बात करते हैं डीयू की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज जो पैकेज है यहाँ पर कॉलेज टू कॉलेज जाहिर सी बातें वरी करता है, लेकिन एवरेज पैकेज अगर हम बात करें ओवरऑल सभी कॉलेजेस को लेकर तो 6 लाख पर एनम के बीच जो है इसका एवरेज पैकेज है। और वहीं हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 61.98 जो है मिरांडा हाउस का इस बार का पैकेज रहा है। जी हाँ, ओनली गर्ल्स कॉलेज है मिरांडा हाउस, साउथ नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 61 लाख पर एनम। ठीक है, इसके अलावा बात करें बीएचयू की तो एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें बीएचयू में तो 7 लाख पर एनम एवरेज सैलरी है, और वहीं हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 23 लाख पर एनम इसकी हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर जो है देखी गई है 2023 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें यहाँ पर। तो फैकल्टी और रिसर्च की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो डीयू में जो है लार्जर फैकल्टी है देन बीएचयू, यानी बीएचयू की जो फैकल्टी है वो थोड़ी सी कम है यहाँ पर, और डीयू में फैकल्टी मेंबर्स थोड़े से ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आप मान सकते हैं। बीएचयू की फैकल्टी जो है मोर स्पेशलाइज्ड होती है इन साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, यानी कि साइंसेस कोर्सेज हो गए या इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो उनके अंदर जो है बीएचयू की फैकल्टी ज्यादा स्पेशलाइज्ड मानी गई है। हमने पहले भी देखी ये चीज की रिसर्च वर्क में थोड़ा सा बीएचयू की फैकल्टीज थोड़ा सा आगे हैं अगर हम कंपेयर करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू की फैकल्टी को। तो यहाँ पर आप जाहिर सी बात है सीधा सीधा देख सकते हैं कि बीएचयू की फैकल्टी जो है ओवरऑल स्पेशलाइज्ड है इन द साइंसेस एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज। वेल, बोथ यूनिवर्सिटीज जो है इनका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है रिसर्च के टूवर्ड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे बीएचयू थोड़ा रिसर्च के मामले में ज्यादा आगे है, लेकिन दोनों ही यूनिवर्सिटीज का जो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमांड है
रिसर्च के अंदर, ठीक है, कमिटमेंट टू रिसर्च में। वेल स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें, कैसे स्टूडेंट लाइफ है अगर यहाँ पर बात करें तो DU में जो है काफ़ी वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ देखी गई है, ठीक है, अगर BHU से हम कंपेयर करें तो। वहीं अगर DU जो है ऑल्सो होम टू नंबर ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवेंट्स, काफ़ी सारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस और इवेंट्स भी यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कई सारे फेस्ट यहाँ पर होते हैं। तो BHU में जो है स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी सी ट्रेडिशनल होती है, एज अ मोर ट्रेडिशनल स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। आगे हम बात करें एडमिशंस की तो DU जो है काफ़ी सिलेक्टिव है BHU के कंपैरिजन में। वहीं अगर बात करें एक्सेप्टेंस रेट की तो जो है DU में जो एक्सेप्टेंस रेट है वो है 10%। वहीं अगर BHU की बात करें तो 25% जो है इसका ओवरऑल एक्सेप्टेंस रेट रहता है। वेल ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, अल्टीमेटली जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो जो है आपकी अपनी प्रेफरेंस और आपके इंडिविजुअल चॉइसेस और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगी, जाहिर सी बात है। आपको समझना है, आपको देखना है ओवरऑल फैकल्टीज और प्लेसमेंट्स और जो भी रिव्यू है इनके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझनी है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी विद अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेप्यूटेशन एंड अ वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ, तो DU आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकता है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेप्यूटेशन भी है DU का और साथ ही साथ एक वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी विद अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च फोकस, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग रिसर्च फोकस आप देख रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको BHU की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि साइंस और इंजीनियरिंग कोर्सेज जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली उन पर रिसर्च फोकस बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET by Student Khabri. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.